कोटद्वार सत्तीचौड़ स्थित महादेव क्रिकेट ग्राउंड के तालाबंदी के संदर्भ में खेल प्रेमियों ने एसडीएम को दिया शिकायती पत्र। कोटद्वार के खेल प्रेमी व आमजन सोमवार दोपहर लगभग 12 बजे तहसील कोटद्वार पहुंचे, जहां सत्तीचौड़ स्थित महादेव क्रिकेट ग्राउंड के तालाबंदी के संदर्भ में उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया। बताया कि बीते दिन कोटद्वार तहसीलदार द्वारा महादेव क्रिकेट मैदान में पहुंचकर मैदान में ताला लगाने की बात कही। जब तहसीलदार से सभी आम जनता ने वहां पर हो रही खेल के संदर्भ में पूछा और कहा कि तालाबंदी किस रूप में की जाएगी, इस संबंध में उपजिलाधिकारी कोटद्वार के मौखिक आदेश को उन्होंने बताया कि मैदान में वर्षों से आम जनता द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कोटद्वार निवासी प्रेम सिंह नेगी के अथक प्रयासों से मैदान की देखरेख की जा रही है, जिसमें समय समय पर हर उम्र के लोग क्रिकेट के साथ अन्य खेलों का अभ्यास कर रहे हैं। बताया कि उक्त ग्राउंड में मालिकाना अधिकार के लिए मामला उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। न्यायालय का निर्णय आने तक मैदान आम जनहित को देखते हुए कोटद्वार की जनता के लिए खुला रहना चाहिए। मुद्दा ऐसा है कि कोटद्वार के सत्तीचौड़ में महादेव क्रिकेट एकेडमी चल रही है, जो कि कोटद्वार निवासी हमारे जो बड़े भाई साहब हैं प्रेम सिंह नेगी, इनके द्वारा चलाई जा रही है। और उस मैदान में कुछ विवाद है मालिकाना हक को लेकर, लेकिन उसका पहले ही हाईकोर्ट नैनीताल में उसका जो है कि अभी मामला चल रहा है, वो विचाराधीन है। और कल क्या हुआ, रविवार को तहसीलदार जी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर तालाबंदी की बात करी थी कि मतलब इसको यहाँ पर आप बंद करो। और कुछ बच्चे वहाँ पर खेल भी रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया है कि भाई आपने मतलब किस आधार पे आप यहाँ पे ताला लगाने की बात कर रहे हो, तो उनके द्वारा मौखिक रूप से बोला गया था, लिखित कुछ नहीं था उनके पास, मौखिक रूप से बोला गया था कि जो है कि एसडीएम साहब के आदेश पे मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर तालाबंदी होनी चाहिए। तो आज हम एसडीएम साहब के पास आए, हमने एसडीएम साहब से यही पूछा है कि सर आपने किस आधार पर उस मैदान को बंद करने के लिए बोला है, जबकि वो जो मैदान है वो उसमें कोटद्वार की आम पब्लिक खेलती है, उसमें कोई कमर्शियल काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता है भाई कोर्ट में मामला पहले से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी भीड़ आप देख रहे हैं, चाहे ये भीड़ हो चाहे वो पीछे भीड़ हो, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है या कोई अन्य संगठन नहीं है, ये आम पब्लिक है जो वहाँ पर खेलने आती है। वहाँ पे 14-15 साल के बच्चे भी खेलने आते हैं, वहाँ पे 40-50 साल के उम्र के लोग भी खेलने आते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब तक कोर्ट का डिसीजन आता है तब तक आम पब्लिक के लिए वो जो मैदान समर्पित है उसको आम पब्लिक के लिए रहने दिया जाए। अच्छा, आप अभी एसडीएम साहब के पास आए, क्या कुछ आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने देखिए कि ये कोई लेटर था, ये कोई क्रिकेट फेडरेशन ऑफ कोडी करके कोई है, अब इसकी मान्यता भी है कि नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। पहले तो ये फेडरेशन की मान्यता है या नहीं है। और इसमें ये कुछ 3 नाम दिए हुए हैं। ये अध्यक्ष कोई सुनील नेगी इसमें बताया गया है, सचिव इसमें मनीष सत्ती बताया गया है, कोषाध्यक्ष इसमें कोई नरेंद्र रावत बताया गया है। तो इनके द्वारा जो है कि ये एसडीएम साहब को लेटर दिया गया था, लेकिन हमने एसडीएम साहब से यही पूछा था कि जब ये लेटर आपके पास आया, पहले तो संडे को आप तहसीलदार को भेज रहे हो, ऊपर से जो है कि आपने दूसरे पक्ष को क्यों नहीं बुलाया, आपने तुरंत वहाँ तहसीलदार को भेज के आपने सीधा तालाबंदी के आदेश क्यों दे दिए। जबकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई जब तक निर्णय कोर्ट से नहीं आ जाता, आम पब्लिक खेल रही है वहाँ पे प्रेम सिंह नेगी जो उस मैदान को देख रहे हैं, वो कोई वहाँ पर कमर्शियल काम नहीं कर रहे, वो अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये बंदा जो है लोगों से पैसे लेता है, तो पैसे किस चीज़ के लिए? विधायक का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, जो इनडायरेक्टली पता चला है कि ये जो लोग हैं, मतलब मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनने में आया है कि ये जो लोग हैं विधायक द्वारा फ़ोन करवाया गया था एसडीएम साहब, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर विधायक द्वारा ये काम करवाया गया है तो ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि विधायक सबकी है, दो लोगों की विधायक नहीं है। और विधायक जी को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विधायक जी वहाँ पे करीबन 150 परिवार के बच्चे खेलने आते हैं। अगर एक परिवार से 3-4 बच्चे भी आते होंगे तो आप लगा सकते हैं कि 4,500-5 हज़ार बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, और ये सारी महिलाएं वहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं। लगातार वहाँ पर कॉम्पिटिशन चलते हैं, महिलाओं को समर्पित क्रिकेट कॉम्पिटिशन भी वहाँ पर चलते हैं। इससे कंपनी का अकाउंट इसके नाम है ग्राउंड तो इनके नाम पे भी नहीं है, हम वही कह रहे हैं। तो जांच का विषय है, अभी ये तो जांच चल रही है, तो जब तक जांच चल रही तब तक आम पब्लिक को खेलने दो। भाई कोई कुछ अच्छा ही तो हो रहा है वहाँ पे, कोई बुरा थोड़ी हो रहा है। जिस दिन कोर्ट निर्णय ले लेगा तो उस दिन जिसका हक होगा उस पर जो चाहे जो मर्जी वो करे, तो खेलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।